दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही अपना इस्तीफा देने की बात कह दी है। उनका ये कहना है कि वो 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन देखिए, मसला यहाँ पर केजरीवाल के इस्तीफा देने का नहीं है, बल्कि सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसी भी राज्य का सीएम अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दे तो फिर उस राज्य का क्या होगा, जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी राज्य में कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो फिर उसकी जिम्मेदार कौन होगा और इसका जवाबदेह कौन होगा। सवाल तो कई खड़े होते हैं। सीएम के इस्तीफे पर नियम और कानून क्या कहता है, किसके कंधों पर राज्य की जिम्मेदारी होगी, और अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लगता है तो फिर उसकी अवधि क्या होगी, और अगर कमान राज्यपाल के हाथों में आती है तो फिर उसके हाथों में कितनी जिम्मेदारी होगी और क्या जिम्मेदारी होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 2 दिन के बाद सीएम के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं और जब तक जनता अपना फैसला नहीं दे देती है मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा नहीं। तो वहीं अब इस फैसले के बाद से कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल का अब अगला कदम क्या होगा। तो अब सवाल उठने भी लाजमी सी बात है कि अगर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अचानक से इस्तीफा दे देता है और जब तक नए सीएम का चुनाव नहीं होता है तो फिर इस दौरान राज्य की कानून व्यवस्था और अन्य चीजों की जिम्मेदारी कौन संभालता है, और अगर कोई अनहोनी या फिर अप्रिय घटना हो जाती है तो फिर जवाबदेह कौन होगा। क्या कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे केजरीवाल? संसदीय मामलों के जानकार सूरज मोहन की अगर माने तो कोई भी मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे के बाद तब तक राज्य का कार्यवाहक सीएम बने रहता है जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता। मुख्यमंत्री जब राज्य के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो राज्यपाल उन्हें तब तक राज्य की जिम्मेदारी संभालने का निर्देश देते हैं जब तक कोई नया सीएम नहीं बन जाता। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री क्या फैसले ले सकता है। ऐसे हालातों में कार्यवाहक मुख्यमंत्री के अधिकार सीमित हो जाते हैं। वो कोई भी नई योजना की शुरुआत नहीं कर सकता। हालांकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना उसका दायित्व है और इसीलिए वो ऐसे मामलों पर निर्देश दे सकता है, पहले से चल रही योजनाओं की निगरानी कर सकता है। नए मुख्यमंत्री के शपथ के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही भविष्य में जो है कार्यवाहक सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाले, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाने के बाद जब बागडोर राज्यपाल के हाथ में आती है तो फिर उनकी शक्तियां कितनी होती है, उनके अधिकार क्या होते हैं और उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। इस बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। राज्यपाल की क्या होती है जिम्मेदारियां। अब राज्यपाल की जिम्मेदारी राज्य में नई सरकार बनाने के लिए संभावित विकल्पों की तलाश करना है। वो अन्य दलों को बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। यदि राज्यपाल नई सरकार बनाने का कोई रास्ता नहीं खोज पाते हैं तो वो भारत के राष्ट्रपति से राज्य में आपातकाल, जिसे कि राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, उसे लगाने का अनुरोध करते हैं या फिर निवर्तमान मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यपाल के हाथों में जब राज्य की कमान आती है तो फिर क्या होता है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के अधिकार खत्म हो जाते हैं और कमान सीधे राज्यपाल के हाथों में आ जाती है और यही प्रदेश से जुड़े सभी कार्यों की देखरेख की जिम्मेदारी संभालते हैं। और यही अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें कार्यवाहक पीएम के रूप में काम करने का निर्देश देते हैं। नए प्रधानमंत्री के शपथ के बाद ही वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं। और फिर एक सवाल ये खड़ा होता है कि आपातकाल की समय अवधि आखिरकार कितनी होती है। राज्य आपातकाल की वैधता अधिकतम 1 साल की होती है। यदि सरकार बनाने का कोई संभावित विकल्प नहीं निकलता है तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देता है और इसके बाद राष्ट्रपति केंद्र सरकार और राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के चुनाव आयोग को राज्य में नए चुनाव करवाने का निर्देश या अनुरोध करते हैं। क्या चुनाव के समय भी यही नियम लागू होते हैं? ये नियम सिर्फ इस्तीफा देने के दौरान लागू नहीं होता है, बल्कि चुनाव के समय भी लागू होता है। अगर किसी सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है और चुनाव की तारीख में किसी वजह से कुछ समय बचा है और ऐसे में राज्यपाल मुख्यमंत्री को और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नई सरकार बनने तक कार्यवाहक के रूप में काम करने का निर्देश देते हैं। अब सीएम केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते हैं या बने रहते हैं, ये तो भविष्य की बात है। बहरहाल इस पर हम चर्चा करते रहेंगे और खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आज की पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।